दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों की थ्योरीज तब व्यर्थ हो जाती है जब प्रकृति अपने दुर्लभ करिश्मे दिखाना शुरू करती है। इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का कारण जानने के लिए वैज्ञानिकों को भी महीनों और सालों का समय लग जाता है, लेकिन फिर भी कुदरत के कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने में इंसानी दिमाग नाकामयाब हो जाता है। कैमरे में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी ही कुछ कुदरती घटनाओं और उनके पीछे के कारणों को आपके साथ साझा करने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने नेचुरल फिनोमेना सीरीज चालू की है, जिसके सभी पार्ट्स आपके दिल के करीब हैं। और इसी सीरीज के लिए आपके प्यार को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं नेचुरल इवेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। साल 2015 में सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका में एक अनोखी घटना हुई। दरअसल कोस्टा रिका में पहली बार आसमान में इंद्रधनुष के रंगों वाला बड़ा बादल दिखाई दिया। सर्कुलर शेप वाले इस दुर्लभ बादल की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तब कुछ इसे समय का अंत मान रहे थे तो कुछ लोग इसे कुदरत का अनोखा करिश्मा मान रहे थे। हालांकि आज 2021 में हमारे पास की घटना के पीछे की थ्योरी मौजूद है। दरअसल क्लाउड इरिडेंसेस नाम की इस घटना में जब बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदें और छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स व्यक्तिगत रूप से रोशनी बिखेरते हैं तो हमें बादलों के समानांतर बैंड के रूप में या गोलाकार रूप में अलग अलग कलर की रोशनी देखने को मिलती है और इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम आपको जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा लोगे। दरअसल गल्फ ऑफ अलास्का एक ऐसा स्थान है जहां अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन का पानी एक साथ इकट्ठा होता है, लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। दरअसल इस जगह पर एक तरफ महासागर का नीले रंग का पानी होता है और दूसरी तरफ ग्लेशियर्स का ठंडा और अशुद्धियों से भरपूर पानी होता है। अब इस दुर्लभ घटना के पीछे के कारण की बात करें तो जहां एक और महासागर के पानी का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है, वहीं दूसरी ओर ग्लेशियर्स के ठंडे पानी का टेम्परेचर कम और डेंसिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से ये दोनों पानी एक दूसरे में जल्दी घुल मिल नहीं पाते। हालांकि कुछ समय बाद जब इस सेंटर लाइन के आसपास के पानी का टेम्परेचर और डेंसिटी समान होने लगती है तो ये पानी एक दूसरे में मिलने लगता है, इसलिए इस डिवाइडिंग लाइन की जगह भी बदलती रहती है। ये तो हुई समंदर की बात। अब चाइना की इस नदी को देखिए। चाइना की जिंग ही नाम की नदी वाटर डेंसिटी डिफरेंट होने का उदाहरण है। इस नदी के एक हिस्से में क्रिस्टल क्लियर वाटर है और दूसरे हिस्से में मिट्टी, गंदगी और सेडिमेंट्स होने की वजह से भूरे रंग का पानी है। लेकिन एक ही नदी में ये दोनों तरह के पानी कभी मिक्स नहीं होते, क्योंकि मुख्य रूप से अलग अलग किनारों पर बहने वाली इन दोनों तरह की पानी की डेंसिटी डिफरेंट है और वाकई में नजारा दिखने में काफी अद्भुत लगता है। आपने हवा के बवंडर को तो जरूर देखा होगा। ये इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन अभी हम आपको जो टॉर्नेडो दिखा रहे हैं उसके पास जाना भी मौत के साथ हाथ मिलाने जैसा है। टम्बलवीड नाम का पौधा होता है जो बड़ा और सूखा होने के बाद अपने रूट से अलग हो जाता है। इस पौधे में काफी कांटे होते हैं और जब गर्म प्रदेशों में गर्म हवाएं तेजी से बहते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती हैं, तब उनके साथ ही टम्बलवीड के हल्के पौधे भी उड़ने लगते हैं, जिससे भयानक टम्बलवीड टॉर्नेडो पैदा होता है। ये टॉर्नेडो इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई इससे उसके शरीर में टम्बलवीड के कांटों से भी गहरे घाव आ सकते हैं। ये टॉर्नेडो जितने खूंखार और तेज होते हैं उतने दुर्लभ भी होते हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं को असल में देखने की कल्पना करना भी पागलपन से कम नहीं है। रेयर टॉर्नेडोज की बात चली रही है तो आइए अब हम आपको एक बहुत ही दुर्लभ बवंडर दिखाते हैं। नहीं, आसमान में किसी जलती आग का धुआं नहीं उड़ रहा, बल्कि बर्फ का बवंडर है। ये काफी रेयर वेदर कंडीशन में दिखाई देता है, जिसमें जब बर्फीले इलाके में तेज हवाएं चलती है तो कई बार जमीन से कई फीट ऊंचाई तक भंवर बन जाता है, जिसमें हवा और बर्फ के छोटे छोटे कण चक्कर लगाते हुए एक बड़ा बवंडर बना लेते हैं। हालांकि ज्यादातर छोटा स्नो टॉर्नेडो ही बनता है और वो इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर भाई कोई भूल से ही इस टॉर्नेडो के बीच चला गया तो हवा में वो उड़े या ना उड़े, लेकिन जमीन पर खड़े होकर उसकी कुल्फी जरूर बन जाएगी। अब इस क्लिप में आप जो कुदरती करिश्मा देख रहे हो उसे कुछ लोग भगवान की और यानी कि उनके आसपास के रेनबो लाइटनिंग कहते हैं और कुछ लोग तो इसे बस साइंटिफिक नाम देते हैं। हम आपको दोनों पॉइंट्स बताएं तो चाइना में इस कुदरती करिश्मे को बुद्धास लाइट यानी बुद्ध भगवान की रोशनी के नाम से पुकारा जाता है। वहीं इस घटना का साइंटिफिक नाम है ग्लोरी ऑप्टिकल फिनोमेनन, जिसमें जब बादल सूरज और चंद्र के लाइट सोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन बादलों पर रेनबो की तरह ही अलग अलग रंगों की ग्लोरी रिंग्स दिखाई देती है। लेकिन जहाँ रेनबो काफी बड़ा होता है वहीं ग्लोरी रिंग्स की सबसे छोटी रिंग का एंगल सिर्फ 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होता है, इसलिए छोटे रेनबो की तरह दिखती है। खैर, आप इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या कोई साधारण फिनोमेना, कमेंट करके बताइए।
अब एक एयरप्लेन की कॉकपिट में से शूट की गई इस फुटेज को देखिए। इसमें भयानक आंधी तूफान समझकर अगर आपके भी मेरी तरह डर के मारे पसीने छूटने लगे तो फिक्र मत करो, क्योंकि प्लेन के बाहर चमक रही बिजली से एयरप्लेन की कुछ भी नुकसान होने की संभावना ना के बराबर है। दरअसल ये सेंट एल्मोस फायर नाम का एक नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें जब कोई एरोप्लेन बादलों के बीच हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उड़ता है तो ल्यूमिनस प्लाज्मा क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमें बिजली दिखाई देती है। हालांकि इस फील्ड की इलेक्ट्रिक चार्ज काफी कम होने की वजह से इससे एयरप्लेन को कोई नुकसान नहीं होता। निश्चित रूप में ये घटना हमेशा नहीं होती और काफी दुर्लभ देखी जाती है। साथियों, इस क्लिप को देखकर आपको क्या लग रहा है? शायद कोई मिलिट्री इक्विपमेंट की टेस्टिंग होते हुए दिख रही होगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल चीन में हर साल जानबूझकर बर्फ में ऐसे ब्लास्ट किए जाते हैं। दरअसल जब नदी के तल में बर्फ जमने लगती है तो वाटर लेवल बढ़ने लगता है और फ्लड आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए चाइना में नदी के तल पर जमी बर्फ को तोड़ने के लिए ऐसे ब्लास्ट किए जाते हैं। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, ये ब्लास्ट इतने पावरफुल होते हैं कि नदी में करीब 2.2 मील्स तक जमी बर्फ को तोड़ने में सक्षम होते हैं। इसमें जमी बर्फ छोटे टुकड़ों में टूटकर पिघलने लगती है और वाटर लेवल बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। सच में इंसानी दिमाग इतना तेज है कि इसने कुदरती दुर्घटना को रोकने के तरीके भी खोज लिए। वैज्ञानिकों की इन कोशिशों के लिए वीडियो को लाइक तो करना बनता है। दोस्तों, जब आप अपने घर पर नल खोलते हैं तो पानी आता है और नल बंद करते हैं तो पानी का प्रवाह रुक जाता है। ये तो हुआ इंसानों द्वारा की गई खोज का फायदा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसी नदी भी मौजूद है जहां जब चाहे कुदरत नल खोलकर पानी बहा देती है और जब चाहे नदी को बहने से रोक देती है, तो कैसा लगेगा? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। वायोमिंग के आफ्टन टाउन में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरमिटेंट स्प्रिंग मौजूद है, जहां पर 15 से 18 मिनट में अचानक से नदी से पानी बहना बंद हो जाता है और इतनी देर में फिर से पानी बहना शुरू भी हो जाता है। ये घटना दिन में कई बार होती रहती है। हालांकि स्प्रिंग के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तब यहाँ पानी का प्रवाह 24 घंटे बहता रहता है। ये एक दुर्लभ कुदरती करिश्मे की वजह से होता है, जो साइंटिफिक डिवाइस साइफन की तरह काम करता है, जिसमें ट्यूब जैसे टनल में जब नीचे की ओर काफी पानी भर जाता है तो वो उछलकर बाहर आता है और फिर पानी कम होने से उसका प्रवाह बंद हो जाता है। अरे ये क्या, ये किसने गमी कैंडी को पेड़ पर लगा दिया? रुको, शायद ये गमी कैंडी नहीं है, हम थोड़ा रिसर्च करके आते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। तो हाँ दोस्तों, इन्हें गोल्डन जेली फंगी कहा जाता है। खास बात यह है कि जहरीली नहीं होती और इसे कुछ इस तरह के मशरूम की तरह खाया जा सकता है। हालांकि इन गोल्डन जेली फंगीज का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता, पर हाँ, ये फंगस दिखने में काफी ज्यादा आकर्षक है। साथियों, अब इस प्रोडक्ट को देखिए। क्या किसी ने जेली कैंडी के अंदर अंडा डाल दिया है या फिर अंडे के आसपास चमकीला कांच लगा दिया है? इसे देख आपके दिमाग में ऐसे ही सवाल उठ रहे होंगे ना। रिसर्च करने से पहले मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। लेकिन इस प्रोडक्ट की असलियत ये है कि कोई मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मेड बाय नेचर प्रोडक्ट है। वेलो ओपल स्टोन नाम का ये पत्थर ईस्ट अफ्रीका के इथोपिया देश में पाया जाता है। इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है कि कोई अंडा बर्फ में जम गया हो और ये बाहर का पत्थर टूट जाता है तो अंदर वाला पत्थर एग योक जैसा ही दिखता है। दोस्तों, है ना कमाल का पत्थर? असल जीवन का तो पता नहीं, लेकिन हम सभी ने न्यूज में और मूवीज में वॉल्केनो का विस्फोट जरूर देखा है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जमीन पर काफी दूरी तक इसे फील किया जा सकता है। लेकिन आज हम आपको इतना पावरफुल वॉल्केनो दिखा रहे हैं जिसके विस्फोट से बादल भी दूर भागते हैं। जी हाँ, इस वॉल्केनिक इरप्शन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसके ऊपर के बादल वाइब्रेट होकर वेपोर की तरह उड़ते हुए काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और इसका धुआं आसमान में कई मीटर्स की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। भाई, मैं तो सोच रहा हूँ इस ज्वालामुखी के काफी करीब तैर रहे इस जहाज में बैठे लोगों का कितना डर के मारे बुरा हाल हुआ होगा। दोस्तों, मशरूम ऐसी फंगस है जिसके दुनिया भर में करीब 2000 से ज्यादा वैरायटीज खोजी गई हैं, जिनमें से काफी वैरायटीज के मशरूम का इस्तेमाल खाने के लिए होता है। लेकिन अभी हम आपको मशरूम के पकवान नहीं, बल्कि ऐसे मशरूम दिखा रहे हैं जो रात में चमकते हैं। जी हाँ, ये मशरूम बायोल्यूमिनेसेंट है, यानी कि जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है तो उन्हें चमकाती है, उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अगर आप बायोल्यूमिनेसेंट यानी इस कुदरती करिश्मे के कुछ और उदाहरण देखना चाहते हैं तो आपको हमारी नेचुरल इवेंट सीरीज के पिछले वीडियो की लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। बवंडर होना जितना खतरनाक कुदरती आपदा है, ज्वालामुखी फटना उससे भी ज्यादा आपदा है। और जब वोल्केनो इरप्शन या टॉर्नेडो हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं तो हमें डर लगने लगता है। लेकिन क्या हो अगर ज्वालामुखी विस्फोट और बवंडर दोनों साथ में आए? जी हाँ, इस क्लिप में आप कुदरत का एक अनोखा संयोग देखेंगे, जिसमें पहले टॉर्नेडो बनना शुरू होता है और फिर कुछ सेकंड्स में उसके ठीक पीछे वोल्केनो इरप्शन होता है। सच में ये दुर्लभ दृश्य काफी अनोखा है। तो दोस्तों, अगर आप नेचुरल इवेंट्स सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 66,666 लाइक्स का।
जिसे साथ मिलकर आप एक एक भी करेंगे ना, तो हिंदी वाइब्स परिवार के लिए ये अचीव करना बाएं हाथ की टेढ़ी उंगली का खेल है। तभी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जानकारी से भरे ऐसे अनोखे वीडियोस देखते रहने के लिए हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। धन्यवाद।